हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस सी लैंग्वेज के वीडियो में हम लोग फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइल ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपने अगर पिछले वीडियो को देखा होगा तो वहाँ हमने क्या किया था कि एक फाइल को पहले राइट किया था, फिर उसको रीड किया था। तो राइटिंग का काम और रीडिंग का काम हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है? तो जब हम राइटिंग करते थे तो वहाँ हम लोग फाइल ओपनिंग मोड में डब्ल्यू का यूज़ करते थे। जब हम किसी फाइल को ओपन करते थे रीड करने के लिए तो वहाँ हम लोग आर का यूज़ करते थे। तो लगभग हम लोग आर और डब्ल्यू को तो यूज़ कर ही चुके हैं। मतलब फाइल में राइटिंग का काम और रीडिंग का काम हम लोग कर लिए हैं। लेकिन फाइल ओपनिंग मोड हम बोले थे कि अलग से पढ़ाएँगे, इसी के लिए एक सेपरेट वीडियो हम इसके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है, एज़ वी नो दैट व्हेन वी यूज़ fopen फंक्शन देन अ फाइल ओपनिंग मोड इज़ रिक्वायर्ड। जब हम लोग fopen फंक्शन का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें आर्गुमेंट के रूप में 2 चीज़ की आवश्यकता होती थी। एक तो फाइल का नाम और दूसरा फाइल ओपनिंग मोड। अगर आप पढ़े होंगे तो एकदम आपको याद आ रहा होगा। देयर आर मेनी मोड्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। दीज आर फॉलोइंग्स। बहुत सारे मोड्स होते हैं, लगभग 5-6 मोड्स हैं सी लैंग्वेज में। हम लोग अब एक-एक करके उन चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला जो मोड है वो है आर। क्या करते हैं हम लोग, डबल कोट के अंदर इसी तरह से आर लिख देते हैं। ये रीडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक लाइन में ही जो समरी है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पॉसिबल ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन पॉसिबल। आर का अगर यूज करते हैं तो किस टाइप का ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है, तो वो है रीडिंग फ्रॉम फाइल। मतलब बस फाइल से हम लोग रीड करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो एक लाइन से ये क्लियर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है अंदर, उस चीज़ को थोड़ा-सा पढ़ते हैं। फर्स्ट fopen सर्चेज़ फाइल। fopen फंक्शन पहले फाइल को सर्च करता है। इफ फाइल इज ओपन्ड सक्सेसफुली देन लोड्स इट इनटू मेमोरी। और जब अगर फाइल ओपन हो जाता है तो उसको मेमोरी में लोड कर लेता है, मतलब हार्ड डिस्क से उसको रैम में लेके आता है। रैम को जनरली मेमोरी बोला जाता है, हालांकि उसे प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट में बुक्स में मेमोरी ही लिखा रहता है। जब मेमोरी लिखा रहता है तो आप समझ जाइए कि रैम की बात हो रही है। एंड सेट्स ऑफ ए पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन इट। और जो भी फाइल के अंदर जो पॉइंटर होता है उसको पहले सेट कर देता है। मतलब कि जो भी फाइल में अगर आपने लिखा है, जितना भी कैरेक्टर अगर आप लिखे हैं, तो क्या करेगा, वो सारे कैरेक्टर के पहले लाकर उस पॉइंटर को सेट कर देगा। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर पे वो सेट कर देगा, ताकि आपको रीड करना है तो आप तो शुरू से ही ना रीड कीजिएगा। किसी भी चीज़ को शुरू से रीड किया जाता है। तो वो क्या करता है, एफ ओपन फंक्शन ही ये सब का काम कर देता है। वो जैसे आर मोड आप देते हैं तो आपके लिए ये सारा काम वो कर देता है। ओपन कर देता है फाइल को, और जो भी पॉइंटर होता है उसको फर्स्ट कैरेक्टर पे लाकर सेट कर देता है। फिर आपको अब फाइल रीड करना है तो शुरू से रीड करते जाइए। तो ये सब काम कब होता है, जब हम मोड आर देते हैं, मतलब रीडिंग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये डब्लू मोड है, मतलब राइटिंग के लिए। इसमें ऑपरेशन पॉसिबल क्या है, राइटिंग टू द फाइल। बस आप राइट कर सकते हैं, राइट और रीड दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। पहले में केवल रीड ही कर रहे थे, और दूसरे में केवल मतलब डब्लू मोड में केवल आप क्या कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट एफ ओपन सर्चेज फाइल। ये भी पहले फाइल को सर्च करता है। इफ द फाइल एग्जिस्ट्स इट्स कंटेंट्स आर ओवर रिटन। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, तो उसके कंटेंट ओवरराइड हो जाते हैं। मतलब जो भी पहले से उसमें अवेलेबल रहेगा वो सब इरेज हो जाएगा। जो आप नया लिखिएगा वही उसमें रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर डब्लू मोड में मतलब राइटिंग मोड में कोई फाइल आप खोल रहे हैं
अगर उस फ़ाइल में पहले से कंटेंट पड़ा हुआ है, मतलब वो फ़ाइल पहले से एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कंटेंट होगा, नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर उसमें कंटेंट है, तो वो क्या हो जाएगा ओवररिटेन मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, आप जो नया लिखिएगा वही उसमें सेव हो जाएगा। If the file does not exist, a new file is created. अगर उस नाम का कोई फाइल पहले से है ही नहीं, तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, फिर आप जो भी कंटेंट डालिए, उसमें वो राइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, ये एक जो अगला मोड है, ए मोड, इसको अपेंड मोड बोलते हैं। तो अपेंड का फर्स्ट लेटर ए। तो ए जो मोड है, इसको अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। तो ये क्या करता है? अपेंड करने का काम करता है। अपेंड का मतलब क्या होता है? पहले से अगर फ़ाइल में आपने कुछ अगर लिखा है, ये सपोज़ आपका फ़ाइल है, अगर आपने इसमें कुछ भी लिखा है, जैसे कि आप अगर लिख रहे हैं यूट्यूब, पहले से अगर आपने ये लिखा है यूट्यूब, तो अपेंड का मतलब क्या होता है? इसके आखिरी में जो आप लिखे हैं, उसके आखिरी में जो भी नया कंटेंट आप डालिएगा, वो ऐड कर देगा। आखिरी में, एंड में ऐड करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? अपेंड। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? ऑपरेशन पॉसिबल, एडिंग न्यू कंटेंट्स एट द एंड ऑफ द फाइल। जो भी नया कंटेंट है, वो फाइल के एंड में ही ऐड होगा। ठीक है? तो एक्चुअल में होता क्या है, आप उस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट एफ ओपन सर्चेस फाइल्स, मतलब एफ ओपन जो फंक्शन है, वो पहले फाइल को सर्च करेगा। इफ फाइल इज ओपेन्ड सक्सेसफुली, देन लोड्स इट इनटू मेमोरी एंड सेट्स अप ए फाइल पॉइंटर दैट पॉइंट विच पॉइंट्स टू द लास्ट कैरेक्टर इन इट। देखिए, ये क्या करता है? फाइल को ओपन कर लेगा, ठीक है? और फाइल ओपन करने के बाद जो भी वो पॉइंटर जो होता है, उसको कहाँ सेट करेगा? लास्ट में। दूसरा कलर कर देते हैं हम। कहाँ सेट करेगा? लास्ट में। फाइल पॉइंटर को लास्ट में सेट कर देगा, ठीक है? ताकि कोई भी चीज़ आप ऐड करें, तो वो लास्ट में ही ऐड हो। लेकिन जब रीड मोड में हम लोग खोलते थे, तो वो क्या करता था? फर्स्ट में पॉइंटर को सेट करता था। लेकिन यहाँ तो अपेंड करना है, ऐड करना है, तो फर्स्ट में नहीं करेगा, ये लास्ट में ही ले जाकर सेट करता है। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड। हाँ, इसमें एक और फीचर है कि अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या करेगा? ये नया फाइल बना देगा और आप जो कुछ लिख रहे हैं फिर उसमें वो डाल देगा। ठीक है? अगर आप अपेंड कर रहे हैं और फाइल पहले से है ही नहीं, तो किसी तरह का एरर नहीं देगा। ये नया फाइल बना देगा उस नाम से और फिर क्या करेगा? उसमें फाइल कंटेंट जो भी है वो राइट कर देगा। ठीक है? ये है अपेंड मोड का यूज़। ठीक है? तो अपेंड मोड भी आपने समझ लिया। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद कुछ मोड है, जैसे कि आप देख लीजिए, आर प्लस मोड, डब्ल्यू मोड, ए प्लस मोड, इन सब चीज़ों को वहाँ पे समझेंगे। ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल अपेंड मोड पे एक एग्ज़ाम्पल भी हम बनाएँगे, वो बनाएँगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? इस वीडियो को यहीं रखते हैं, ये नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब हम नया वीडियो डालें, तुरंत आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।